अस्सलाम वालेकुम जी। आई एम डॉक्टर इमरान, असिस्टेंट प्रोफेसर ऑफ मेडिसिन फ्रॉम प्रिवेंशन एंड क्योर। आज हम बात करेंगे हाइपोथायरॉयडिज्म के बारे में। हाइपो का वर्ड मेडिकल टर्म्स में हमेशा कमी के लिए इस्तेमाल होता है, डेफिशिएंसी के लिए इस्तेमाल होता है। हाइपोथायरॉयडिज्म का मतलब थायराइड की एफिकेसी, थायराइड की प्रोफिशिएंसी, थायराइड का अमल कम हो जाए, ब्लड में थायरॉक्सिन कम हो जाए और उसकी वजह से डिफरेंट आपके अंदर प्रेजेंटेशंस आती हैं। आम तौर पर हाइपोथायराइड का पेशेंट हमारे पास क्लिनिक पे किस अलामतों के साथ आता है, किन अलामात के साथ आता है? इसमें सबसे बड़ी अलामत मरीज़ में स्पेशली वो कहते हैं कि मेरा वेट बढ़ना शुरू हो गया। मेरी भूख भी कम है लेकिन फिर भी मेरा वेट दिन ब दिन बढ़ता जा रहा है। या इसके अलावा बहुत से मरीज़ों को सर्दी ज़्यादा लगती है, बहुत से मरीज़ों को चक्कर आना शुरू हो जाते हैं, बहुत से मरीज़ों को बहुत लंबे अरसे से कॉन्स्टिपेशन रहती है। काफ़ी पेशेंट्स हाइपोथायराइड के डिक्रीज़ हार्ट रेट के साथ आते हैं, उनके दिल की धड़कन कम हो जाती है लेकिन ब्लड प्रेशर बढ़ जाता है हाइपोथायराइड में। धड़कन उनकी आहिस्ता-आहिस्ता कम होना शुरू हो जाती है और ब्लड प्रेशर कंट्रोल नहीं हो रहा होता। फीमेल्स में 2 बड़े मसाइल होते हैं हाइपोथायराइड में, अमूमन उनके पीरियड्स डिस्टर्ब होते हैं, उनके जो मंथली ब्लीड्स के दिन होते हैं या तो कम हो जाते हैं या बहुत ज़्यादा हो जाते हैं, या बहुत सी फीमेल जो कि प्रेगनेंसी नहीं कर पाती, उनमें हमल नहीं ठहरता, उसकी भी एक बहुत बड़ी वजह हाइपोथायरॉयडिज़्म है। ये कुछ अलामात हैं, ये कुछ इसमें से कुछ ज़्यादा भी हो सकती हैं, कुछ कम भी हो सकती हैं, लेकिन इन्हीं अलामात से अमूमन पेशेंट्स हमारे पास आते हैं। और बाज़ दफ़ा ये होता है कोई अलामत नहीं होती, हम टेस्ट करते हैं तो उसमें भी प्रॉब्लम हो जाता है, तो ये अलामतों के बगैर भी हो सकता है ये मसला। टेस्ट कौन-सा कराएँ इसको तशख़ीस करने के लिए एक ही टेस्ट जो सबसे बेहतरीन और कन्फर्मेटरी टेस्ट है वो TSH, फ्री T3 और फ्री T4 है, जिसको थायरॉइड फंक्शन टेस्ट कहा जाता है, एक ब्लड टेस्ट होता है। हाइपोथायरॉयडिज़्म में स्पेशल बात ये है कि T3, T4 बहुत कम हो जाते हैं लेकिन इसके मुकाबले में TSH बढ़ना शुरू हो जाता है। हाइपोथायरॉइड का और TSH का आपस में उल्टा रिलेशन है, जितना TSH बढ़ता जाएगा इतना हाइपोथायरॉइड कम होता जाएगा। तो T3, T4 का कम हो जाना, TSH का बढ़ जाना और क्लिनिकल सिम्पटम आना ये शो करता है कि थायरॉइड प्रॉपर काम नहीं कर रहा। थायरॉइड को इलाज करने का एक ही तरीका है और वो ये दिस इज़ नॉट अ क्यूरेबल डिज़ीज़। इसको सारी ज़िंदगी जो चीज़ डेफिशिएंसी है बॉडी के अंदर उसको बाहर से रिप्लेस करना पड़ेगा। इसको थायरॉक्सिन रिप्लेसमेंट कहा जाता है। थायरॉक्सिन हमारे पास मुख्तलिफ डोजेज में मौजूद है। 25 माइक्रोग्राम, 50 माइक्रोग्राम, 75, 100, 125 ये डिफरेंट डोजेज़ होती हैं, डिफरेंट टैबलेट्स होती हैं। इनको अमूमन सुबह खाली पेट लिया जाता है और उसके साथ जब भी आप थायरॉक्सिन को इंट्रोड्यूस करते हैं आपके वेट बेस और कुछ TSH के रिजल्ट्स के ऊपर हर 8 हफ्ते के बाद TSH को देखते हुए हम ये दवाई को एडजस्ट करते हैं। नॉर्मल ह्यूमन बीइंग में TSH 0.5 से 5 के दरमियान होता है, लेकिन जो थायराइड के पेशेंट्स होते हैं उनमें हम कोशिश करते हैं कि थायरॉक्सिन को अराउंड 3 मेंटेन किया जाए, 3 के लगभग। 2.5 भी ठीक है, 3.5 भी ठीक है। प्रेगनेंसी में इसके जो वैल्यूज़ होती हैं वो डिफरेंट हो जाती हैं। तो थायरॉक्सिन को लेते हुए ये ख्याल रखना चाहिए कि आप TSH को ज़रूर चेक करें। बहुत से लोग आते हैं 3 साल से TSH कराते नहीं हैं और सिर्फ थायरॉक्सिन लिए जा रहे हैं एक ही डोज़ में। तो वक्तन फ़वक्तन इसकी डोज़ में प्लस माइनस होता रहता है। बहुत से लोग बीमार हो जाते हैं, कुछ और दवाइयाँ लेते हैं जो थायरॉक्सिन के साथ इंटरेक्ट कर जाती हैं। इवन प्रेगनेंसी के अंदर भी आपका TSH प्लस माइनस हो जाता है और उसको चेक करना चाहिए। ये बात याद रखें कि जब भी आपको थायरॉक्सिन की डोज़ को एडजस्ट किया जाए, कम किया जाए या ज़्यादा किया जाए, 6 से 8 हफ्ते के बाद TSH को चेक करना बहुत ज़रूरी है कि आपको उसका रिस्पॉन्स कैसा आया है। इसमें लैब रिज़ल्ट को बहुत अहमियत दी जाती है और बहुत नैरो इसका विंडो होता है कि TSH के मुताबिक हमने दवा को एडजस्ट करना होता है। ये बहुत ज़रूरी बात है। इसके अलावा जिनको हाइपोथायरॉयडिज़्म होता है उनमें बहुत सी दिल की दवाइयाँ, ब्लड प्रेशर की दवाइयों को भी एडजस्ट करना पड़ता है कि हाइपोथायराइड के साथ हम कोई ऐसी दवा ना दें जो दिल की धड़कन को और कम कर दे। बहुत से लोग टिनोरमिन और इस तरह की दवाइयाँ ले रहे होते हैं, साथ में हाइपोथायराइड चल रहा होता है और हार्ट रेट कम हो जाता है। तो एक तो आपने थायराइड को बहुत अच्छा मैनेज करना है, बाकी दवाइयों का ख्याल रखना है और अपना रेगुलर फ़ॉलो-अप करना है और इसकी कॉम्प्लिकेशन से आपने जितना हो सके बचना है। ये लाइफ़ लॉन्ग थायरॉक्सिन लेने के कोई नुकसानात नहीं है, ये आसान है इसको ट्रीट करना। इसके मुकाबले में जो हाइपरथायरॉयडिज़्म होता है उसकी दवाइयों के प्रॉब्लम होते हैं, उसका मैनेजमेंट बहुत मुश्किल होता है। लेकिन जो हाइपोथायराइड है इसका एक ही इलाज है कि जिस चीज़ की कमी है उसको बाहर टैबलेट्स की सूरत में उसको रिप्लेस किया जाए। थैंक यू सो मच।